इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत वस्त्र कृति का अध्ययन करेंगे जिसका आकार 81 बाई 71 सेंटीमीटर है, जो 17वीं सदी के अंत के अंग्रेजी सुई कला का शानदार उदाहरण है। ये अंतरंग कृति हमें एक हरे भरे स्वर्गीय बगीचे में आमंत्रित करती है। इसके केंद्र में एक कुलीन संगीतकार बैठा है जो ओविड की मेटामॉर्फोसिस से ऑर्फियस को जानवरों को मोहित करते हुए दर्शाता है और एक सुनहरे तार वाले वाद्य यंत्र को बजा रहा है। उसका दिव्य संगीत चारों ओर फैलता है, एक ऐसी पूर्ण सामंजस्य की जगह बनाता है जो प्राकृतिक दुनिया के क्रूर नियमों से पूरी तरह ऊपर उठ जाती है। उसके चारों ओर घनी जीवंत वनस्पतियों की एक कालीन सी बिछी हुई है। हालांकि ये कृति 17वीं सदी के अंत में बनाई गई थी, फिर भी यह खूबसूरती से क्लासिक मिल फ्लर्स शैली की गूंज देती है, जो पहले की टेपेस्ट्री बुनाई की पहचान है। हम इस पुष्प वातावरण और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के क्लॉइस्टर्स में रखी विश्व प्रसिद्ध हंट फॉर द यूनिकॉर्न टेपेस्ट्रीज के बीच तुरंत समानताएं देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे क्लॉइस्टर्स की उत्कृष्ट कृतियों में यहाँ की हरियाली केवल सजावट नहीं है, बल्कि एक भारहीन जादुई संसार की नींव भी है। मोहक धुन की ओर आकर्षित होकर एक भव्य यूनिकॉर्न दाईं ओर धीरे से विश्राम कर रहा है। हमें विशेष रूप से इस अद्भुत जीव की उपस्थिति पर ध्यान देना चाहिए, जो हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। हालांकि क्लॉइस्टर्स के समूह में भालेधारियों द्वारा शिकार किए जा रहे जंगली और उग्र प्राणी के विपरीत ये यूनिकॉर्न संगीत से पूरी तरह शांत हो गया है। ये उस काव्यात्मक दृश्य की याद दिलाता है जिसमें यूनिकॉर्न पानी को शुद्ध करता है, जहां ये मिथकीय जीव अपनी सींग को एक धारा में डुबोता है और आसपास के शिकारी और शिकार दोनों ही सांस रोककर शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन यूनिकॉर्न अकेला नहीं है। ऊपर बाईं ओर देखें और आपको एक ऊंट दिखाई देगा। ये यूरोपीय अभिजात वर्ग के लिए पूरी तरह से कल्पना का जीव नहीं था। पवित्र भूमि की यात्रा करने वालों ने लंबे समय से ऊंटों को यूनिकॉर्न के साथ दर्ज किया है। इसके अलावा यूरोपीय शाही परिवारों ने अपने निजी पशु संग्रहालयों में ऐसे विदेशी जीवों को गर्व से प्रदर्शित किया। नीचे दाईं ओर एक शेर घूम रहा है और उसके पास एक बंदर बैठा है। ऐसे जानवर पिछले सदियों में कुलीन वर्ग के बीच अत्यंत मूल्यवान विदेशी पालतू माने जाते थे। पेरिस के म्यूजे दे क्लूनी में प्रसिद्ध लेडी एंड द यूनिकॉर्न टेपेस्ट्रीज में भी हमें ऐसे ही जीव दिखाई देते हैं। एक शेर गर्व से एक प्रतीक चिन्ह पकड़े हुए और एक बंधा हुआ बंदर। फिर भी वास्तव और मिथक के बीच की रेखा को सच में धुंधला करने का काम इन अद्भुत जीवों की उपस्थिति करती है। नीचे बाएं कोने को देखें, जहां एक आकर्षक नीले पंखों वाला ड्रैगन घास पर लहराता हुआ दिखाई देता है। ड्रैगन की उपस्थिति इस दृश्य को केवल एक पशु संग्रहालय के चित्रण से ऊपर उठाकर एक रूपकात्मक सांसारिक स्वर्ग बना देती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां असंभव और वास्तविकता खूबसूरती से साथ साथ मौजूद है। यहाँ भयंकर ड्रैगन, महान शेर और मायावी यूनिकॉर्न को बराबरी के रूप में दर्शाया गया है। इस शांतिपूर्ण सभा की तुलना मध्यकालीन शिकार के सामान्य चित्रणों से करें, जो शोरगुल, हिंसा और खून खराबे से भरे होते थे और पुरुषों की कठोर दुनिया को दर्शाते थे। क्लॉइस्टर्स की कथा में यूनिकॉर्न का पीछा किया जाता है, उसे घेर लिया जाता है और अंततः कुलीन शिकारी और उनके निष्ठावान शिकारी कुत्तों द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ संगीत की शक्ति वो कर दिखाती है जो हथियार नहीं कर सकते। ये छठी इंद्रिय का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, जो एक रूपकात्मक अवधारणा है और धर्मशास्त्र में गहराई से निहित है। जैसा कि पेरिस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित चांसलर जीन गिरसन ने लिखा था, छठी इंद्रिय हृदय है, जिसे बाकी 5 इंद्रियों को नियंत्रित और वश में करना चाहिए। ये कृति उस वश में करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से दर्शाती है। संगीत या हृदय की तरह कार्य करता है, जो पशु जगत की जंगली प्रवृत्तियों को एक सुंदर समर्पण की अवस्था में ले आता है। इस कृति के निर्माता कुशल कलाकार थे, जिन्होंने परिष्कृत पेटेड पॉइंट और ग्रोस पॉइंट तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने समृद्ध ऊन और रेशम के धागों का इस्तेमाल कर मिथक और कल्पना की इस जटिल तस्वीर को बुना। जानवरों के आकार में सूक्ष्म छायांकन और फूलों की नाजुक पंखुड़ियों को देखें, जो उनकी अद्भुत तकनीकी दक्षता का सच्चा प्रमाण है। ये अद्भुत अंग्रेजी स्वीकारी वही मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य डीएनए लिए हुए हैं, जैसा कि पेरिस और न्यूयॉर्क में संरक्षित भव्य टेपेस्ट्री कृतियों में मिलता है। ये कला की पोषक शक्ति और प्रकृति में छिपी असीम सुंदरता की गहन याद दिलाती है।
इस बुनी हुई उत्कृष्ट कृति की खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जो वास्तव में पौराणिक जीवों का एक आशीर्वाद है। आइए और इसे अल्टामारी गैलरीज में से किसी एक में खुदा कर देखें।